नमस्कार दोस्तों, एससीएम गुरुकुल में आपका स्वागत है। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स के अंदर, जिसका नाम है मोशन यानी गति। मोशन के बारे में स्टार्ट करेंगे बच्चों आज। मोशन, गति। गति, तो मोशन गति क्या है, इसको समझने से पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए किसके बारे में। आपको पता होना चाहिए आपको पता होना चाहिए मास के बारे में, कि मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है। दूसरा आपका पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन, त्वरण क्या होता है। तीसरा आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन, मास क्या होता है, फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है। बल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि द्रव्यमान मास क्या है, फोर्स क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। आप किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हो, किसके द्वारा, फोर्स के द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसके अंदर आपको कुछ टर्म मिलेंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापन हो गया, विस्थापन। दूसरा आपका हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी वेग। तीसरा आपका हो गया एक्सीलरेशन यानी त्वरण। चौथा आपका हो गया मोमेंटम यानी संवेग। पांचवा आपका हो गया इंपल्स, आवेग। एक आता है इसके अंदर इनर्शिया, इनर्शिया जड़त्व। एक आता है सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्रीय। ये फोर्स के ही टाइप है बच्चों। सेंट्रीफ्यूगल हो गया, फोर्स है। सेंट्रीपिटल है दूसरा, सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय। तो आपको, जब आप ये सारी बातें समझ जाओगे तब आपको मोशन अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, मोमेंटम क्या है, इंपल्स क्या है, सेंट्रीपिटल क्या है, सेंट्रीफ्यूगल क्या है। ये दोनों फोर्स है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, देखो, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूं डिस्टेंस की, डिस्टेंस दूरी की। किसकी बात करूं, डिस्टेंस दूरी की। अब बच्चों दूरी क्या होती है, देखो, जैसे एक तरीके से ये एक लाइन खींच दी मैंने। मान लो ये कोई पॉइंट ए है। कौन सा पॉइंट बच्चों, ए है। और ये कौन सा पॉइंट है, ये है पॉइंट बी। कौन सा है, पॉइंट बी। तो यहां ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की लंबाई कितनी है, मान लो यहां 20 मीटर लंबाई दे दी। लंबाई कितनी दे दी, 20 मीटर लेंथ दे दी। क्या दे दी, लेंथ 20 मीटर। ये एक लंबाई है, पॉइंट ए से बी पॉइंट के बीच 20 मीटर की कुछ मतलब लेंथ है, कुछ मतलब क्या है, कुछ लंबाई है, कुछ मतलब आपको दिखाई दे रहा है ना, कुछ है तो लंबाई, लेंथ। तो ये इसकी दूरी है, क्या है, एक की दूरी है। तो दूरी क्या होती है, लेंथ को अपन दूरी बोल देते हैं। जैसे मैं और इस कैमरे से हमारी दूरी 5 मीटर की है, हमारे इसके बीच और मेरे बीच जो लंबाई है, लेंथ है, वो 5 मीटर की है। मतलब एक तरीके से दूरी कितनी है, 5 मीटर की है। तो लेंथ लंबाई क्या होती है, दूरी ही होती है। तो दूरी आप जानते हैं सभी। अब दूरी को काउंट किस में करते हैं, देखो,
दूरी, दूरी एक लंबाई है, लेंथ है। लेंथ को किस में मापते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, मतलब मेजर किस में करते हैं? मीटर में। किस में करते हैं? मीटर में। वैसे तो सेंटीमीटर में, आप मीटर में, फुट में, कैसे भी काउंट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, सॉरी। लेकिन दूरी की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एसआई यूनिट है बच्चों, एसआई यूनिट। यानी दूरी का स्टैंडर्ड जो यूनिट है जिसमें मेजर करते हैं वो है बच्चों मीटर। क्या है? मीटर। दूरी किस में मापते हो? मीटर। दूरी किस में मापते हो? मीटर में। देखो, एक लंबाई है, दूरी, बात करूं ये पॉइंट ए है बच्चों, और ये पॉइंट कोई बी है। कौन सा पॉइंट है? बी है। देखो, मान लो 30 मीटर ये, 40 मीटर ये, और 30 मीटर ये। कोई व्यक्ति, यानी कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति पॉइंट ए से चलकर बी तक जाता है। कहां तक जाता है? बी तक। पॉइंट बी तक जाता है, यानी कोई व्यक्ति है वो ए पॉइंट से बी तक जाता है, तो दूरी कितनी होगी बच्चों? यहां पर दूरी कितनी होगी? डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस कितनी होगी? दूरी 30, 40, 70, 30, 100। तो कितनी दूरी कवर की इस व्यक्ति ने? 100 मीटर। कितनी दूरी कवर की? 100 मीटर। तो ये 100 मीटर क्या है? दूरी है। क्या बच्चों? दूरी है। ये 100 मीटर क्या है? दूरी है। दूरी कितनी आ गई आपकी? 100 मीटर। अब दूरी के साथ ही हम दूसरी टर्म पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। दूरी के बाद हम पढ़ते हैं विस्थापन। क्या पढ़ते हैं? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। अब विस्थापन क्या होता है? ये भी एक प्रकार की दूरी होती है, ये भी एक प्रकार की दूरी होती है, लेकिन ये क्या होती है? ये एक इनिशियल पॉइंट, जहां से व्यक्ति चलना शुरू करता है और जहां पहुंचता है, यानी फाइनल पॉइंट, उसके बीच की कम से कम यानी न्यूनतम दूरी होती है। क्या होती है? मिनिमम डिस्टेंस, या शॉर्ट डिस्टेंस आप इसको बोल सकते हो। विस्थापन क्या है? तो लिखो विस्थापन के बारे में कि आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के, आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के, अंतिम बिंदु बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है, कहलाती है। short distance from initial point to final point, short distance, short distance, short distance from initial point to final point, point यानी मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन कहलाती है। देखो, अब बात करें कि कोई व्यक्ति ए पॉइंट से, वही एग्जांपल पहले वाला, कि व्यक्ति ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, मतलब ए पॉइंट, ए से चलकर वो बी तक जाता है, ये उसका घर है मान लो, बी पॉइंट पे वहां जाता है, तो क्या करता है?
वो पहले तो सीधा जाता है, फिर वो अपने क्या है लेफ्ट मुड़ता है, फिर वो थोड़ा 40 मीटर सीधा चलता है, उसके बाद क्या है वो लेफ्ट मुड़ता है और बी पॉइंट पर पहुंच 30 मीटर के बाद बी पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो उसने दूरी कितनी की 100 मीटर। लेकिन विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है शॉर्ट डिस्टेंस, यानी एक प्रकार की दूरी ही होती है लेकिन न्यूनतम दूरी क्या है, न्यूनतम दूरी, यानी आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, यानी इनिशियल पॉइंट क्या हो गया इसका ए है, यानी जहां से इसने चलना शुरू किया वो क्या है बिंदु ए है, क्या है बिंदु ए है। मतलब मान लो ए पे इसका घर है या फिर स्कूल है कुछ भी है, ये ए से शुरू करता है और बी पर जाता है। तो दूरी उसने कितनी सॉरी दूरी कितनी उसने तय की, तो कितनी की 100 मीटर, कितनी की अभी 100 मीटर। विस्थापन क्या होता है इनिशियल टू फाइनल, यानी यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है वो, ये हो गया विस्थापन, क्या हो गया विस्थापन। न्यूनतम दूरी तो यही आएगी भी, क्योंकि आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है, क्या कहलाता है विस्थापन कहलाता है। तो बच्चों देखो विस्थापन कहलाता है, तो यहाँ क्या है ये शुरुआती पॉइंट है ये अंतिम है शॉर्ट डिस्टेंस, तो ये विस्थापन है। तो यहाँ विस्थापन कितना होगा, यदि आपसे पूछ ले दूरी 100 मीटर है इस केस में तो विस्थापन कितना होगा, विस्थापन को हम लिखते हैं एस से, एस का मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, और दूरी को लिखेंगे डी से, किससे लिखेंगे डी से, यानी डिस्टेंस यदि आपको लिखना है तो डी लिखना है, डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो एस लिखना है। अब विस्थापन कितना है देखो, ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40 मीटर, कितना होगा 40 मीटर। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 40 मीटर, कितना हो गया 40 मीटर। विस्थापन की भी इकाई मीटर होती है क्योंकि ये भी एक शॉर्ट डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की जो यूनिट होगी यानी जो दूरी का मात्रक होगा स्टैंडर्ड यूनिट होगी, वही क्या होगी डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होगी। तो बच्चों दूरी को मापते हैं मीटर में, विस्थापन को भी मीटर में मापते हैं। दूरी है 100 मीटर तो यहां विस्थापन इस केस में हो जाएगा 40 मीटर, कितना हो जाएगा 40 मीटर। देखो ये बिंदु ए है, ये कोई बिंदु है बी, यहां से उसने सॉरी ये बिंदु सी कर लो आप, बी वाला ये है, ठीक है। अब देखो अब एक व्यक्ति बिंदु ए से चलकर सी तक जाता है, कोई व्यक्ति है वो पॉइंट ए से चलकर सी तक जाता है, तो वो ए से बी तक 3 मीटर की दूरी कवर करता है, कितनी करता है 3 मीटर की, और बी से सी तक 4 मीटर की दूरी कवर करता है बच्चों, क्या करता है 4 मीटर की दूरी कवर करता है। तो बच्चों इस केस के अंदर आपका डिस्टेंस क्या रहने वाली है और डिस्प्लेसमेंट क्या रहने वाली है, तो दोनों बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देखो मान लो ये व्यक्ति ए पॉइंट से ए पे इसका घर है, यहां स्कूल है सी पॉइंट पे, तो ये व्यक्ति ए से जाता है सी तक, तो दूरी कितनी होगी 7 मीटर, क्योंकि 3 इधर तय करता है 4 इधर, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी यानी दूरी 7 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा,
तो विस्थापन कितना होगा, तो ए से सी तक न्यूनतम दूरी, ये विस्थापन है बच्चों, ये आपका विस्थापन है। तो विस्थापन कितना होगा, एस कितना होगा, तो देखो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए, जो क्या है, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी बेस आधार का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब देखो, रखो यहां पर, ये थ्योरम तो आपको आती होगी, तो क्या आ जाएगा, 16 प्लस 9 25 अंडर रूट इधर आ जाएगा। देखो डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे किसी को समझ ना आया देख लो एक बार, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। देखो बेस कितना है, 4, 4 का स्क्वायर वर्ग, 3 का वर्ग बराबर हाइपोटेन्यूज का वर्ग, 4 चौके 16 प्लस 9 बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 16 और 9 25, और इधर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है तो ये जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, तो 5 किसका अंडर रूट है, सॉरी 25 किसका अंडर रूट है, 5 का, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5, तो आपके पास कर्ण निकल के आ जाएगा। हिंदी में बोले तो आधार प्लस लंब बराबर कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, इसे निकाल लोगे तो कितना आ गया 5। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 5 मीटर आ गया। कितना आ गया, 5 मीटर। तो यहाँ विस्थापन कितना आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 मीटर। अब बात आती है फिजिकल क्वांटिटी की, यानी भौतिक राशि की। फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसको हम मापते हैं, वो उसका क्या कहलाता है, भौतिक भौतिक राशि कहलाता है। क्या कहलाता है, भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो, अब फिजिकल क्वांटिटी भी दो प्रकार की होती है। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, भौतिक राशि। भौतिक राशि दो प्रकार की है, एक है स्केलर, स्केलर, एक है वेक्टर। एक होती है अदिश राशि, एक होती है सदिश। अदिश राशि और सदिश राशि। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। देखो स्केलर के बारे में बात करें यानी अदिश राशि, तो अदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि वो राशि है जिसमें हम क्या है, इसके अंदर साथ में डायरेक्शन शो करेगा। क्या करेगा बच्चों, सॉरी, अदिश राशि की बात करें तो ये डायरेक्शन शो नहीं करता, ओनली मैग्नीट्यूड देता है। क्या देता है, ओनली परिमाण देता है, यानी मैग्नीट्यूड देता है। और यदि बात करें वेक्टर की, सदिश की, तो ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन शो करता है। क्या करता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यानी कोई भी ऐसी राशि, कोई भी ऐसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो आपको मैग्नीट्यूड तो दे, हर फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड देगी, प्लस डायरेक्शन दे तो वेक्टर है, यदि डायरेक्शन ना दे तो वो क्या है, स्केलर है। जैसे बात करें, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। अदिश राशि में केवल परिमाण होगा,
ओनली मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। केवल परिमाण होगा, केवल परिमाण होगा। ओनली क्या होगा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? कोई संख्यात्मक डाटा होगा, कुछ संख्या होगी, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, कुछ भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड जो संख्यात्मक परिमाण हो वो होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। यदि बात करें आप सदिश राशि की, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है बच्चों? यहां पर क्या है? मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगा। यानी आपको क्या है? परिमाण, परिणाम के, सॉरी परिणाम नहीं, परिमाण, परिमाण के साथ साथ आपको क्या देगा? दिशा देगा। क्या देगा? डायरेक्शन शो करेगा। तो क्या है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यानी परिमाण प्लस दिशा, परिमाण प्लस दिशा, परिमाण प्लस दिशा। देखो बात करें दूरी की, क्या बात करें? दूरी की। दूरी की बात करें तो देखो पीछे पहले स्लाइड पे देखो, दूरी की बात करूं मैं तो आपने दूरी की 100 मीटर तय, कितने की? 100 मीटर दूरी तय की। क्या आपने कोई, आपको कोई डायरेक्शन मिली है प्रॉपर तरीके से? क्या आपको कोई दिशा दी गई? आपने रैंडमली उसे 100 मीटर दूरी तय कर दी। आप पहले तो कहां गए? सीधे गए। कहां गए? सीधे। फिर अपने लेफ्ट गए, फिर अपने लेफ्ट गए, सीधे गए, फिर लेफ्ट गए, फिर सीधे गए लेफ्ट की ओर। तो क्या यहां पर कोई एक डायरेक्शन शो कर रहा है? आपने 100 मीटर दूरी तय की है, इसके बीच आपने कितनी डायरेक्शन चेंज की है? किसी फिक्स डायरेक्शन की बात नहीं है, यहां कोई दिशा नहीं दी गई है, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया गया है कि आपने दूरी तय की 100 मीटर। कितनी दूरी तय की? 100 मीटर। तो दूरी एक अदिश राशि है। क्या है? दूरी एक अदिश राशि है। मान लो जैसे ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, मैंने कह दिया आपको ए से बी तक जाना है। पता है आप कैसे गए? ऐसे गए, मुझे क्या पता कैसे गए, ऐसे भी जा सकते हो। तो ये दूरी होगी, कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है दूरी में। तो दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। तो अब बात करें विस्थापन की। किसकी बात करें? विस्थापन की। तो देखो एक पॉइंट ए है, विस्थापन किया बी पॉइंट की तरफ, यानी ये पॉइंट बी है। तो बताओ यहां क्या है? एक ही डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन है सीधा। ये विस्थापन कहलाता है, यानी एक ही डायरेक्शन है। या मैं कह दूं राम उत्तर की तरफ 50 मीटर गया, राम ने उत्तर की तरफ 50 मीटर की दूरी तय की। क्या है? विस्थापन। क्या है? विस्थापन है। तो दूरी एक आपकी अदिश राशि है और विस्थापन एक आपकी सदिश राशि है। तो दूरी क्या है बच्चों? दूरी, दूरी एक, क्योंकि इसके अंदर कोई ओनली मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, यहां डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती। जहां डायरेक्शन की बात होगी प्लस मैग्नीट्यूड होगा वो वेक्टर राशि होगी। जैसे कह दूं कि मुकेश पश्चिम की ओर गया, या मुकेश बस स्टैंड की तरफ 50 मीटर गया, तो एक डायरेक्शन है बस स्टैंड की तरफ, तो वो उसका विस्थापन है। या मुकेश 100 किलोमीटर दूरी तय की, 100 किलोमीटर चला तो कोई डायरेक्शन नहीं दी, तो मतलब वो उसकी दूरी है। क्या है? दूरी है। तो दूरी एक अदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है।
विस्थापन एक सदिश राशि है, सदिश राशि। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। तो ये था आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों अब एक क्वेश्चन आता है, क्या दूरी हमेशा धनात्मक रहती है, क्या दूरी ऋणात्मक हो सकती है, या दूरी जीरो हो सकती है, क्या विस्थापन जीरो हो सकता है, क्या विस्थापन हमेशा धनात्मक रहेगा, इस से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हर जगह ये रूल लागू नहीं होता, लेकिन आपको कुछ हद तक बता दूं, जहां जहां लागू होगा वहां तक याद रखने का एक ट्रिक है, ज्यादा कुछ नहीं है, कि जिसका मान प्लस हो, माइनस हो, शून्य हो, यानी जो तीनों मान संभव रखता हो, वो एक प्रकार से सदिश राशि होगी। हर बार ये लागू नहीं होता, क्योंकि आपका वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, कार्य एक अदिश राशि है जिसके अंदर तीनों मान संभव है। ठीक है, तो हर जगह कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ हद तक आप इसको मानकर चल सकते हो कि जिसके तीनों मैग्नीट्यूड आई, पॉजिटिव, नेगेटिव, शून्य, जीरो, वो एक प्रकार से वेक्टर हो सकती है, लेकिन हर केस में नहीं होता। वर्क का ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके तीनों मान संभव है। लेकिन याद रखना, आपसे पूछ लेगा विस्थापन जीरो हो सकता है, विस्थापन माइनस हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, क्या हो सकता है। देखो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की दूरी है 40 मीटर। कितनी है बच्चों? 40 मीटर। बात करूं मैं किसी व्यक्ति की, ये व्यक्ति ए से बी तक जाता है। कहां तक जाता है? बी तक। ये व्यक्ति ए से बी तक जाता है, ध्यान से सुनो, ये व्यक्ति ए पॉइंट से, ए बिंदु से बी तक जाता है, तो दूरी कितनी कवर की? तो इसके द्वारा दूरी तय की गई है 40 मीटर। कितनी दूरी तय की गई है पहले केस के अंदर? 40 मीटर। कितनी डिस्टेंस कवर की गई है? 40 मीटर। अब बात करें, ये व्यक्ति विस्थापन कितना कवर किया होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया होगा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में। तो बच्चों देखो, एक ये पॉइंट ए से बी तक गया तो दूरी 40 है, और क्या है, विस्थापन भी कितना आ रहा है, ए मतलब ये आरंभिक है, ये अंतिम बिंदु है, तो विस्थापन कितना हो गया? 40। कितना हो गया? 40। तो विस्थापन भी 40 हो गया, विस्थापन भी 40 मीटर हो गया। कितना हो गया बच्चों? 40 मीटर। अब ये व्यक्ति इस ए पॉइंट से बी तक गया और बी से वापस बी से वापस ए तक आया, तो दूरी कितनी तय की गई? यानी ये व्यक्ति ए पॉइंट से बी तक गया और बी से वापस ए पर आया। एक बार तो बी तक गया और बी से वापस ए पर आया, तो कितनी दूरी तय की गई? तो 40 जाने की, 40 आने की, 80 मीटर। दूरी कितनी है? 80 मीटर कवर की। कितनी दूरी कवर की बच्चों? 80 मीटर। अब इसकी बात करें कि ये व्यक्ति ए से बी तक गया, 40 मीटर दूरी तय की गई, वापिस बी से ए तक आया, 40 मीटर ही दूरी कवर की इसने, लेकिन विस्थापन कितना कवर किया बच्चों? कोई बता सकता है विस्थापन कितना कवर किया होगा इसने? विस्थापन क्या हो सकता है इस केस में? देखो
विस्थापन होता क्या है, जो व्यक्ति का शुरुआती बिंदु होता है और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। अब देखो ये यहां से यहां तक गया, शुरुआती बिंदु ए था लेकिन वो वापस आ गया किसी बिंदु पे ए पे ही आ गया, तो उसका विस्थापन शून्य है। विस्थापन क्या है, जीरो है। मतलब ये व्यक्ति ए से बी तक गया और बी से ए तक आया, मतलब इसका आरंभिक बिंदु भी ए है। अब जो रुका है वापस आकर अंतिम बिंदु भी ए है, यानी व्यक्ति जहां से चला था उसी बिंदु पे वापस आ गया, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो। क्या आ जाएगा, जीरो। तो विस्थापन है शून्य। डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो। कितना बच्चों, जीरो। अब ये व्यक्ति देखो, अब ये व्यक्ति क्या किया इसने, ये इधर गया और इधर आया और इधर आने के बाद 5 मीटर इधर और चल दिया। इस साइड कोई पॉइंट है सी, इधर और चल दिया, मतलब इधर चला गया, ये यहां आ गया। अब ये व्यक्ति यहां आ गया 5 मीटर इधर, ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट है सी। यानी ये व्यक्ति ए पॉइंट से बी तक गया और बी से वापस ए पर आया और ए से इधर चल दिया सी पॉइंट पे 5 मीटर और चल दिया। तो दूरी कितनी होगी, तो डिस्टेंस कितनी होगी, देखो 40 इधर गया, मतलब यहां से यहां तक गया 40, वापस आया यहां तक 40, 80 और 5 85 मीटर। दूरी कितनी होगी, 85 मीटर। कितनी दूरी कवर की है, 85 मीटर। अब विस्थापन क्या होगा, देखो ए से बी तक गया, बी से ए तक आया, विस्थापन शून्य है। और फिर इधर अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में गया है, कितना, 5 मीटर, तो -5 मीटर। विस्थापन क्या जाएगा, -5 मीटर, -5 मीटर। कितना आएगा, -5 मीटर। अब माइनस का मतलब क्या है, यहां पे माइनस का मतलब है कि ये अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में गया है, अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में गया है। कितना चला है, 5 मीटर, तो विस्थापन -5। कितना आ गया, -5। यहां तक शून्य था, इधर चल दिया 5 मीटर, तो -5। इधर जाता तो +5, इधर जाता है -5, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये थी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में गया, ये क्या था, ऑपोजिट डायरेक्शन में गया है। तो बच्चों ये देखो, यहां आपको देखने को क्या मिल रहा है कि दूरी 40 मीटर है, फिर 80 होगी, फिर 85 होगी। क्या दूरी कभी जीरो हो सकती है, नहीं। क्या दूरी कभी ऋणात्मक हो सकती है, नहीं। दूरी हमेशा धनात्मक रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो दूरी हमेशा धनात्मक रहेगी। अब विस्थापन देखो 40 मीटर था, फिर जीरो हो गया, फिर माइनस हो गया, तो विस्थापन के तीनों मान संभव है। विस्थापन के तीनों मान संभव है, तो दूरी क्या रहती है, दूरी हमेशा धनात्मक रहती है। दूरी हमेशा धनात्मक रहती है। तो लिखो, डिस्टेंस is always positive। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, यानी डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। विस्थापन धनात्मक, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है, हो सकता है। देखो दोनों लाइनें बहुत ही मैटर करती है कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। याद रखना, विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, यानी तीनों मान इसके संभव है। किसके, डिस्प्लेसमेंट के, विस्थापन के।
दूरी हमेशा धनात्मक होती है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। विस्थापन कुछ भी हो सकता है, शून्य हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं दूरी के बाद आपकी टर्म आती है स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी चाल और वेग। तो सबसे पहले स्पीड के बारे में देखें। स्पीड क्या होती है? चाल। स्पीड होती क्या है कि आपने दी गई दूरी को कितने समय में तय किया गया है, यानी आपने कुछ समय है जिसमें वो दूरी कवर की है, वो आपकी स्पीड है, वो आपकी चाल है। तो डिस्टेंस क्या होता है, सॉरी, स्पीड क्या होता है, यानी स्पीड क्या होता है, चाल किसके बराबर होता है? चाल होता है दूरी बटा समय। समय। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड हो गया आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल क्या है? दूरी बटा समय। देखो, अब आपसे चाल की यूनिट पूछ लेता है कि चाल की यूनिट क्या होगी। चाल की यूनिट सभी को पता है क्या होती है। तो देखो, जैसे आपको यूनिट कोई भी निकालनी हो, किसी का भी मात्रक आपको यदि निकालना है तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। चाल का फॉर्मूला क्या है? दूरी बटा समय। दूरी, तो चाल का मात्रक क्या हो सकता है, यानी यूनिट क्या होगी? तो चाल की यूनिट क्या होगी? दूरी किसमें मापते हैं? मीटर में। समय सेकंड में। तो चाल की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर प्रति सेकंड। कुछ ऐसा लिखा मिलेगा आपको, या आपको ये ऐसे लिख देता है मीटर प्रति सेकंड। तो ये चाल की यूनिट है। चाल की यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है। कौन सी है? एसआई यूनिट है, यानी मात्रक है, एसआई मात्रक है। ये आपका चाल का हो गया। अब बात करें, एक आता है आपका चाल के तरह होता है वेलोसिटी, वेग। वेलोसिटी, वेग। वेलोसिटी, वेग। अब वेग क्या होता है कि आपने दिए गए समय के अंदर कितना विस्थापन तय किया है। कितना विस्थापन तय किया गया। देखो, आपने दिए हुए समय में कितनी दूरी तय की गई, वो आपकी चाल है। आपने दिए गए समय में कितना विस्थापन तय किया गया है, वो आपकी वेलोसिटी है, वेग है। क्या है? वेग है। तो वेलोसिटी, वेग को लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अपॉन टाइम, यानी वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटे समय, यानी वेग होता है, वेलोसिटी होता है। तो वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। अब देखो, दूरी तो आप कैसे भी तय कर सकते हो, तो वो तय करने के लिए जितना समय दिया गया है उसको डिवाइड कर देंगे तो चाल आ जाएगी। वेलोसिटी की टर्म हमने यहां क्यों ली है, वेग हमने क्यों लिया है? देखो, वेग हमने इसलिए लिया है, मान लो वेग हमेशा, जैसे ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है। दूरी तो रैंडमली कैसे तय कर सकता है बंदा, लेकिन विस्थापन एक ही दिशा में होगा। विस्थापन एक ही दिशा में होगा। जब मान लो ये व्यक्ति, मान लो ये 30 मीटर, ये 40 और ये 30, 100 मीटर की दूरी कवर की है दिए गए समय में, तो वो दूरी है, ओ सॉरी चाल है। क्या है? चाल है। विस्थापन क्या होगा? मान लो ये 40 मीटर की
उसने कितने समय में तय की, तो वो उसकी वेलोसिटी है, वेग है। तो वेग भी एक प्रकार की चाल होती है बच्चों, लेकिन वेलोसिटी आप कब यूज करोगे? वेलोसिटी का मतलब है एक प्रकार की चाल होती है, एक प्रकार की स्पीड होती है। और वेलोसिटी क्या होती है? जब बात हो कि आप मतलब जैसे कोई व्हीकल है, उसकी वेलोसिटी निकालनी है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तब वेलोसिटी कहलाएगा वो, उसकी वेलोसिटी कहलाएगी, उसकी स्पीड क्या कहलाएगी? वेलोसिटी यानी वेग कहलाएगा। अब वेग का जो यूनिट है वो क्या होगा? वेग की यूनिट होगी विस्थापन को किसमें? मीटर में, समय को सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड इसकी यूनिट होगी। किसकी यूनिट है ये? वेलोसिटी की, वेग की। किसकी है? वेलोसिटी की, वेग की। अब बात करें चाल। चाल एक अदिश राशि है, और वेग एक सदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। यानी स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर एक स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और आपका वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो क्यों? क्योंकि चाल स्पीड स्पीड सॉरी स्पीड जो है, चाल है, वो दूरी बटा समय होती है। डिस्टेंस एक क्या है? स्केलर है, तो जिसका फॉर्मूला है वो भी स्केलर हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। और यहां विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है, तो जिसका फॉर्मूला है वेग, वेग भी क्या है? एक सदिश राशि है। क्या है? एक सदिश राशि है। तो आपका वेग भी एक सदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है। क्या वेलोसिटी जीरो, क्या वेलोसिटी जीरो हो सकती है? क्या वेलोसिटी जीरो हो सकती है? क्या वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है? क्या वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है? देखो, यदि विस्थापन पॉजिटिव हो सकता है तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है। देखो वेलोसिटी होता क्या है? v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी यदि पॉजिटिव है, ठीक है, तो वेग भी पॉजिटिव। यदि वेलोसिटी जीरो है तो देखो वेलोसिटी भी जीरो। यदि वेलोसिटी नेगेटिव है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव। तो इसके भी तीनों मान संभव है, वेलोसिटी के भी तीनों मान क्या है? संभव है। तो वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसकी यूनिट याद रखना, इसकी यूनिट बहुत बार पूछता है कि वेग का मात्रक क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड ही चाल का मात्रक होता है बच्चों। तो दूरी, विस्थापन और चाल और वेग, चाल और वेग। दूरी क्या होती है? कुल तय किया गया रास्ता। चाल क्या होती है? किसी दिए गए समय में तय की गई दूरी। विस्थापन क्या होता है? आरंभिक से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। वेलोसिटी क्या है? जितने दिए गए समय के अंदर कितना विस्थापन तय किया गया है, वो उसका वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। तो बच्चों आज आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी आपको पता चल गया होगा। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। कल हम एक्सेलरेशन और फोर्स के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो कल हम कुछ इनर्शिया के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।